हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। अलग अलग राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का कैसा रहेगा, अलग अलग दिन आपके लिए, ये आज टैरो से रीड करूंगा और आपको बताऊंगा। सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह दिए गए हैं, तो आप अपनी राशि की टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर से स्वागत करूंगा एस्ट्रो गुरु चैनल पर और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर हिट करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में देखें, मैंने पिक अ कार्ड प्लेलिस्ट के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर टैरो रीडिंग करी है, तो उन रीडिंग्स को आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूं आपके सहयोग और प्यार के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मुझसे अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है। मेरी टीम व्हाट्सएप पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी राशि में। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, और देखते हैं मेष राशि के लिए 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का दिन कैसा रहने वाला है, क्या टैरो से उनके लिए आया है। तो मेष राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है ये पारिवारिक मामलों में सफलता दर्शाता है। फैमिली मैटर्स में आप सक्सीड होंगे। जो आप सोच रहे हैं उन प्लान्स पर आपको काम करना जरूर चाहिए अगर परिवार से जुड़े मामले हैं तो। साथ ही साथ महिलाओं के लिए यह दिन बहुत बढ़िया रहेगा। महिलाएं जिस तरीके से अपने दिन को बनाना चाहेंगी, ये दिन इस चीज में पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 25 अक्टूबर का जो दिन है ये आपके अंदर एक सॉफ्टनेस को बरकरार रखेगा और आपके बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा। इसकी वजह से किसी रिलेशनशिप को अगर रिबिल्ड करना चाहते हैं या किसी रिलेशनशिप में कुछ करना चाहते हैं अपनी सॉफ्टनेस के द्वारा, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा ये दिन आपको सपोर्ट करेगा नए मित्रों को बनाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। इस दिन आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 26 अक्टूबर, ये दिन आपके लिए थोड़ा बुरा हो सकता है, लेकिन इस बुरे दिन को बेहतरी में बदला जा सकता है और इसे बदलने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि स्वीकार कर लें जो जैसा है वैसा। अगर कुछ चीजें अच्छी हैं लाइफ में तो एक्सेप्ट करें, कुछ चीजें बुरी हैं तो एक्सेप्ट करें। स्वीकार की भावना, एक्सेप्टेंस की जब फीलिंग या टेंडेंसी आप ले आएंगे 26 तारीख को, तो चीजें आपके फेवर में मूव हो जाएंगी। 27 अक्टूबर का दिन काफी ज्यादा स्वार्थ से भरा हुआ होगा, इसलिए आपको हमेशा अपना ही फायदा नजर आएगा। इस दिन अपने फायदे के चलते दूसरों के लाभ या नुकसान दोनों की परवाह आपको नहीं करनी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता, इस चीज को आप समझ लें। 28 अक्टूबर का जो दिन है ये परिवार के प्रति आपके बिहेवियर में थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकता है। साथ ही साथ ये दिन सामाजिक सरोकारों में भी समस्या पैदा करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में आप संयमित और संतुलित रहें। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इन चीजों में जितना ज्यादा आपका कंट्रोल रहेगा उतना ज्यादा दिन पूरा आपकी अपनी पकड़ में रहेगा। और अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए, बिहेवियर अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए, तो फिर चीजें आपकी पकड़ से निकल जाएंगी। 29 का जो दिन रहेगा, 29 अक्टूबर, ये बहुत बढ़िया रहेगा। व्यापारिक मामलों में सफलता मिलेगी। जॉब के सेक्टर में आप ग्रोथ पा सकते हैं। ग्रोथ का मतलब ऐसा नहीं कि आपको प्रमोशन मिल जाए या सैलरी बढ़ जाएगी। ग्रोथ का मतलब आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, बॉस जान जाएगा कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस एम्प्लॉय के प्रति बॉस जो है थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच में आ जाएगा। इन चीजों के अलावा फैमिली मैटर्स में सफलता मिलेगी और समाज में आपकी रिस्पेक्ट जो है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज और इनहेंस हो जाएगी। 30 अक्टूबर का जो दिन है ये कुछ समस्या को दिखाता है। कुछ मामलों में ऐसा पेंच फंस सकता है जहां आप समझ न पाएं कि अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। ऐसी परिस्थिति में आर्गुमेंट से बचें और झगड़े झंझट की स्थिति से स्वयं को दूर रख लें। हार नहीं मानने वाली टेंडेंसी 30 तारीख को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि इसी टेंडेंसी से आप जीत सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मेष राशि,
आपके लिए यह था 24 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक का राशिफल। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि इस दिन अगर आप व्यापारिक मामले में, जॉब के मामले में, धनार्जन के मामले में यानी पैसा कमाने के मामले में कोई योजना बना रहे थे तो आपकी योजना के डिले होने के चांसेस पूरे बने हैं। लेकिन अच्छी चीज, ये तो बुरी चीज थी, अच्छी चीज ये भी है कि इस दिन आप अपनी योजना पर अगर काम करते हैं, योजना बना करके उस पर काम करना अलग चीज है, योजना बनाना, सिर्फ प्लानिंग करना, सिर्फ प्लानिंग करने का काम करते हैं तो बहुत बढ़िया कर पाएंगे, लेकिन उस प्लानिंग पर काम इस दिन नहीं हो पाएगा। दिन आपके फेवर में है, किसी प्रकार की समस्या इस दिन नहीं है। दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होने की कोशिश ना करिएगा, बचाइए खुद को कि दूसरे आपको प्रभावित करें, इस चीज को रजिस्ट करना है आपको। 24 तारीख को 25 अक्टूबर को आप जो भी करना चाहते हैं उस चीज के लिए यह दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता आएगी, आप दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकाल सकते हैं, और अगर कोई रुका हुआ काम आपका है तो उसके पूरा होने की संभावना भी 25 तारीख को बन रही है। 26 अप्रैल का जो दिन है आपको शांत रखेगा। इस दिन हलचल थोड़ी कम रहेगी, इसके बावजूद आप अपने आप में एक ऐसे पर्सन होंगे जो चीजों को मैनेज करके अपनी ओर मोड़ने की पूरी कोशिश करेगा और सफल हो जाएगा। यह दिन आपको लोगों का प्रिय पात्र भी बना सकता है। 27 अक्टूबर का जो दिन है, यह दिन धन के मामले में एक सावधानी को दर्शाता है। जब धन का आवागमन आपका इस प्रकार का होगा जो आपके कंट्रोल में और आपकी समझ दोनों से बाहर होगा, इसलिए इस दिन गलती की गुंजाइश नहीं है, तो गलतियां ना करें, सोच समझकर खर्च करें, सोच समझकर डीलिंग करें। डीलिंग भी द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय या जितने भी ऐसे मामले हो सकते हैं, लव रिलेशन, फैमिली रिलेशन, स्पाउस का रिलेशन, बिजनेस रिलेशन, हर रिलेशन में डीलिंग के समय थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 अक्टूबर का जो दिन है, इस दिन आप खुश रहेंगे, चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएंगी, लेकिन आपको भी थोड़ा सा जीवन का अपने संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना है। कभी कभी होता है जब ज्यादा खुश होते हैं तो बहुत कुछ एबनॉर्मल करते हैं, ज्यादा दुखी होते हैं तो भी एबनॉर्मल करते हैं, तो ये संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। दिन आपको सपोर्ट करेगा, प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। 29 अक्टूबर के लिए यह दिन बढ़िया, अच्छा और गुड, अच्छे नोट्स पर है। इस दिन नए कार्यों की शुरुआत करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता प्राप्त होगी और आप अपने आप को किसी भी नए मामले में इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा सफल होंगे। ये दिन आपके लिए इतना लाभकारी हो सकता है जो आपके लिए एक मील का पत्थर यानी माइलस्टोन जैसा साबित हो। 30 अक्टूबर का दिन धन के मामले में अपार सफलता तो दिखाता है, लेकिन यह सफलता तब है जब आपका माइंड इस चीज को ग्रहण करने, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा। अगर उस धन को आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है कि भैया हमारी तो जिंदगी ही खराब है, हमें तो मिलेगा नहीं, तो सचमुच नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक्सेप्टेंस के मूड में होंगे तो धन का आगमन आपकी लाइफ में होगा। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक होंगे और अपने प्रयासों की वजह से आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर पाएंगे। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 24 से 30 अक्टूबर तक के लिए। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है, ओहो हो, मिथुन राशि 24 अक्टूबर के दिन सावधान रहना है, दूसरों की मदद नहीं करनी है। बिल्कुल, कोई आता है आपको अपना दुखड़ा रोकर सुनाता है, उसका दुखड़ा सुनिए, सांत्वना दीजिए और उसको जाने दीजिए। हेल्प नहीं करनी। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हेल्प क्यों नहीं करनी है, इसका आंसर 25 तारीख का कार्ड देता है। कहता है कि आप 24 तारीख या 25 तारीख, इन दोनों दिन में, अब दोनों का बता रहा है, दोनों दिन में अगर आप किसी की मदद वगैरह करने का प्लान करते हैं तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। किसी भी सर्कमस्टेंस या सिचुएशन में ये आपको नुकसान कर ही देगा, इसलिए हेल्पिंग मोड बिल्कुल बंद रखना है। हेल्प सिर्फ एक कंडीशन में करनी है कि मेरा क्या फायदा है।
26 अक्टूबर को चैलेंजेस आपके सामने तो आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस का आपको सामना करना है, उनसे भागना नहीं है। मिथुन राशि, ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा टॉट हो सकता है, लेकिन अगर उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करने के मोड में आ जाएं तो चैलेंज आपके लिए बहुत ही स्मूथ होगा। देखिए, चीजों को अगर दिमाग पर हावी होने देंगे तो वो चीजें कंट्रोल से बाहर होंगी। दिमाग पर हावी नहीं होने देना है, स्मूथ चलना है। क्यों? क्योंकि 27 अक्टूबर का जो दिन है इमोशनली डाउन कर देगा आपको। इमोशनल लैक का मामला हो सकता है, जहां आपकी प्रेमिका या प्रेमी आपको कुछ कह दे और आप रोना शुरू कर दें, पत्नी या पति आपको कुछ कह दे और आप तुनक जाएं। अपने मन की फीलिंग नहीं बतानी है। अगर आपका जीवन साथी या आपका लव पार्टनर आपको डिस्टर्ब भी कर दे, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करनी। उनको थोड़ा सा जिसको क्या कहते हैं, अंधेरे में रहने दीजिए। आप तो मिथुन राशि हैं, ड्यूअल पर्सनैलिटी के मालिक, पता ही होगा आपके अंदर दो इंसान होते हैं हमेशा से। आप अपने एक और दूसरे पहलू के बिल्कुल विपरीत इंसान होते हैं। आप जिस पहलू में ढलना चाहें उस पहलू में ढल सकते हैं। इस 4 दिन का निकाला ना, 24, 25, 26, 27, इन चारों दिन आपको डार्क शेड में रहना है। ग्रे शेड, ग्रे शेड क्या होता है? थोड़ा विलेन जैसा। मेरा फायदा कहाँ है? नहीं है, बात खत्म। मैं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एनी मोर। इस चीज में आपको रहना है। अब देखते हैं 28 तारीख। 28 तारीख बढ़िया दिन है। डार्क शेड से बाहर निकलिए, फिर से लाइट शेड में आ जाइए और 28 तारीख को एंजॉय करिए। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ मजा आएगा, अच्छा दिन रहेगा, खुशहाल रहेंगे और इमोशनली प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होगी और इमोशनली स्ट्रांगनेस आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये दिन आपके लिए फेवर करेगा। 28 तारीख 29 बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। अच्छा, ये 4 दिन को इधर कर देता हूँ मैं। हाँ, अब ये इधर दिन को बांट दिया। 29 आपको बहुत फेवर करेगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए यादगार दिन हो सकता है। मित्रवत संबंधों में अगर आप अपने दोस्तों का फायदा उठाने का सोच रहे हैं तो 29 आपके लिए सबसे बढ़िया और सूटेबल दिन रहेगा। दोस्तों का फायदा उठाने की जरूरत है, छोड़िए नहीं उनको, ठीक है। और अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख भी बिल्कुल सही है। तो शुरू के जो 4 दिन हैं, 24, 25, 26, 27, आपको अपना डार्क शेड ओपन कर लेना है और बाकी के 3 दिन फिर से अपने लाइट शेड में वापस आ जाना है। लाइट शेड मीन्स हल्के फुल्के स्वभाव। 30 तारीख की बात कर दें। 30 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां न सिर्फ पूरी होंगी बल्कि आपकी रिस्पेक्ट भी बनेगी, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ये जो 30 तारीख है ये आपका दिन होगा। अकॉर्डिंग टू यू ये दिन मोल्ड हो सकता है, मूव हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। लोग आपको प्रेज करने के लिए, यानी कि आपको जिसको क्या कहते हैं, संतुष्ट करने के लिए आपके फेवर में काम कर सकते हैं। तो इसलिए इस दिन का फ़ायदा उठाएं, इस्तेमाल करें इस दिन को। और आखिरी के 3 दिन 28, 29, 30 मिथुन राशि आपके लिए बहुत बढ़िया। शुरू के 24, 25, 26 और 27 आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन अच्छे उसी कंडीशन में होंगे जब आप अपने विलेन वाले रूप को बाहर रखेंगे। विलेन वाले रूप को बाहर रखने का यह मतलब नहीं है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, बस टफ रहें, सॉफ्टनेस हटा दें। तो मिथुन राशि ये था आपके लिए राशिफल 24 से 30 अक्टूबर के लिए। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है ये दो पक्षीय मामलों यानी 2 वे सिचुएशंस में फायदा नहीं दे रहा, नुकसान का सबब बन सकता है। इस दिन आप जिन कामों को हाथ में लेंगे, जिन कार्यों को हाथ में लेंगे या शुरू करेंगे उसमें असफलता दिखती है, इसलिए थोड़ा संभाल करके यूज करें इस दिन को। 25 अक्टूबर आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप नई शुरुआत तो करेंगे लेकिन कहीं जाएंगे नहीं, चीजें डिले हो जाएंगी, टल जाएंगी और आप फिर वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे। दूसरे व्यक्ति आपको प्रभावित करके अपना फायदा उठाकर निकल सकते हैं, इसलिए दूसरों के प्रभाव में आने से खुद को बचा करके रखें। 26 अक्टूबर आपके लिए एक ऐसी चुनौती भरा दिन हो सकता है जब आपका कोई एक काम बिल्कुल खत्म हो जाए, एक चैप्टर आपका क्लोज हो, एक रिलेशन या कोई एक मैटर आपके जीवन में क्लोज होगा, छोटा सा ही होगा लेकिन क्लोज होगा और उस क्लोजर का आपको काफी दुख होगा, गहरा सदमा सा लग सकता है। खुद को मेंटेन रखें, बनाए रखें, क्योंकि ये क्लोजर आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। एक ऐसा परिवर्तन जिसको आप रोक नहीं सकते, 26 तारीख को उसे हो जाने दीजिएगा। 27 अक्टूबर आपके लिए खुद को संजोने, संभालने और अपनी
जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को बाहर निकालने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल करने, अपने आप को संजोने और संभालने का मतलब क्या है, बिखरने न दीजिए खुद को, पहला काम तो ये। और दूसरा, पूरी समग्रता में प्रकट होइए, सामने आइए, चकाचौंध का सामना करिए और दिखाइए कि आपकी क्या क्वालिटीज़, क्या एबिलिटीज़ हैं। अगर आप अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिटीज़ को नहीं शो आउट कर सकते तो आप इस दिन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। ये ना हो कि दिन निकलने के बाद आप सोचें कि अच्छा इस वाले चीज़ को तो मैं मैनेज कर सकता था या कर सकती थी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं ना। कर सकते थे तो वो थे का कोई काम नहीं, इसलिए हैं पर जाइए। 28 अक्टूबर आपके लिए उम्दा दिन रहेगा, बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आपके द्वारा पहली चीज़ तो ईश्वर की ओर आपका रुझान और झुकाव बढ़ना रहेगा। ईश्वरीय ग्रंथों, साहित्यों और गंभीर पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ने लिखने का मन करेगा, नॉलेज गेन करने की इच्छा इस दिन बन सकती है। सही और गलत के चुनाव में सही को सुने, सही को चुने, गलत को चुनने की जरूरत नहीं है। गलत कितना भी अट्रैक्टिव हो, कितना भी बड़ा फायदा होता हो, छोड़ दीजिए उसको। इन चीज़ों के अलावा साधे गए कार्यों को साध लेंगे, यानी जिन चीज़ों में आप लगे हैं मीन्स पूरी तरह फोकस्ड हैं, उसमें सफलता आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं 29 की। 29 अक्टूबर यानी 29 अक्टूबर आपके लिए एक परिवर्तनशील दिन रहेगा, जब ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी। जब ईश्वर की कृपा बरसती है तो क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हे ईश्वर जो दे रहे हो दे दो, सब स्वीकार है, अच्छा भी और बुरा भी। हम मानते ही नहीं ईश्वर ने कुछ बुरा किया है, इसलिए जो आ रहा है सब उसी का है, और जो दे रहा है सब उसी का है, और जो देते हैं अपनी मर्जी से सब उन्हीं का है। जय विध राखे राम, दैट मीन्स कि राम आपको जिस विधि से रखें, जिस तरीके से रखें, हम रहने को तैयार हैं, ठीक है। अदरवाइज शब्दों में कहते नहीं है कि जो बोले सो हरि कथा। तो इस दिन ईश्वर जो आपके जीवन में लाते हैं, अच्छा बुरा परिवर्तित करते हैं, नहीं करते, सब कुछ स्वीकार कर लें। जितना एक्सेप्टेंस का मोड रखेंगे 29 तारीख को, चीज़ें आपके फेवर में मोल्ड होती चली जाएंगी, और आपको पता बाद में चलेगा कि अच्छा ये चीज़ें मोल्ड हुई हैं और इसका इम्पैक्ट ये है। 30 अक्टूबर की बात करते हैं। 30 अक्टूबर सामाजिक उत्थान का दिन रहेगा। समाज में अपनी इमेज, अपनी पकड़ को और गहराई से बनाने में आप सक्षम रहेंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन इस रिस्पेक्ट को पचाने की कोशिश करें। थैंक यू बोलें लोगों को बिल्कुल इग्नोर ना करें। पारिवारिक मामलों की बातें परिवार में रखें, उसे बाहर सार्वजनिक बिल्कुल ना करें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा अपनी इमेज को और चमकाने की कोशिश अगर करते हैं तो उसमें आप सफल होंगे, बट ईगो को पीछे रख लें। अगर ईगो आपका आगे आ जाता है तो सफलता नहीं मिलेगी, आपको नुकसान हो सकता है। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 24 से 30 अक्टूबर तक के लिए। पांचवी राशि लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। लियोज आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है बढ़िया रहेगा। कार्यों में सफलता दिखाता है ये दिन, साथ ही साथ आपकी संकल्प की शक्ति को भी दर्शाता है। अगर आप अपने आप को किसी काम के लिए फोकस्ड कर दें और ये मानकर चलें कि इस काम को सफलतापूर्वक पूरा करना ही है, तो कोई इसको रोक नहीं सकता। आपके अंदर इस दिन दया की भावना कम होगी, और इस भावना को अपने ऊपर भी लागू करें, अपने साथ भी दया ना करें। 25 अक्टूबर एक ऐसा दिन रहेगा जब हर ओर से सफलता आपके कदम चूमना चाहेगी, लेकिन आप थोड़ा सा अपने पैशन, अपने जोश की वजह से चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, डिस्ट्रैक्शन कम रखें, सफलता को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें पूरी तरह से। 26 अक्टूबर के दिन आपके कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है। ये एक छोटा सा पॉज है जो आपको मौका देता है सोचने का कि आपके कार्यों में कहीं गलती तो नहीं है, आपके प्लान को कहीं चेंज तो नहीं करना है। इस पॉज को एक तरह का ब्रेक माने इस्तेमाल करें और इस सिचुएशन से आगे बढ़ें। 27 अक्टूबर का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशन में असफलता दिखाता है, प्रेम संबंधों में दिक्कत और अविश्वास को भी दर्शाता है, इसलिए प्रेम संबंधों के मामले में सावधान रहना है। प्रेम संबंधों के मामले में आप अगर किसी बात में खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर शक बढ़ता चला जाएगा। 28 अक्टूबर का जो दिन है सफलता दिखाता है, द्विपक्षीय मामलों में भी सफलता दिखाता है, और एक ऐसी राह आपके लिए दिखाता है जहां आगे बढ़कर आप सफलता तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत थोड़ी धीमी होगी। धीमी शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। दिन का शुरुआती हिस्सा धीमा और आगे का हिस्सा आपके फेवर में होगा, लेकिन शुरुआती हिस्से में अगर आप हार मान गए
तो मामला खत्म, फिर आगे का हिस्सा कितना भी फेवर में आए कोई काम नहीं आने वाला। 29 अक्टूबर के दिन आप इमोशनल ब्लैकमेल किए जा सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। जिन चीजों के बारे में नकारात्मक सोच आपको आती है उन्हीं चीजों में अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करें और दूसरों को बिल्कुल बताएं नहीं कि आपकी थिंकिंग इस समय निगेटिव चल रही है, क्योंकि दूसरों को अगर आपने बता दिया कि आपकी थिंकिंग में इस समय निगेटिविटी छाई है तो दूसरे इस कंडीशन का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। 30 अक्टूबर के दिन धन के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता दिखता है। साथ ही साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट इत्यादि में जितना ज्यादा जोर लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफलता की ओर आपको बढ़ाएंगे। पारिवारिक मामलों में थोड़ी कलह की स्थिति बन सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा। तो लियोस यानी सिंह राशि, यह था आपके लिए राशिफल 24 से 30 अक्टूबर के लिए। छठवीं राशि लेते हैं वर्गो यानी कन्या। कन्या राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस दिन आप जो उम्मीदें कर रहे हैं उन उम्मीदों पर आप खरे भी उतर सकते हैं और चीजों को खरा उतार सकते हैं, लेकिन मैंने कैन का यूज किया। कैन मीन सकना, सकते हैं। अगर आप करेंगे तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका एफर्ट इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो अगर एफर्ट करेंगे तो जो चाहते हैं वो हो जाएगा। 25 अक्टूबर का दिन थोड़ा सा समस्या को तो दिखाता है, समस्या है इस दिन, ऐसा नहीं है, लेकिन इस समस्या के साथ आगे बढ़ जाते हैं, समस्या को ले लेते हैं। जैसे घर से निकले, समझ लीजिए समस्या ने आकर के घेर लिया कि जी हम आ गए, अब क्या करेंगे। हाथ पकड़िए समस्या का, कहते चल मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मुझे जहां जाना है वहां तो जाऊंगा, वहां जाना मुझे है और मैं छोड़ नहीं सकती, तो तू भी साथ में चल। इफ यू आर माई प्रॉब्लम कम विद मी। और आपकी उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा रास्ता मिल जाएगा जैसे ही आप समस्या को कैरी कर लेंगे। 26 अक्टूबर आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा, लेकिन इस दिन आप प्रभावित हो सकते हैं, दूसरे लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बुद्धू बना सकते हैं, दूसरे शब्दों में समझें तो इसलिए 15 वर्ष बड़े लोगों से सावधान रहना है। जब वो कुछ समझाएं, जब वो किसी ज्ञान की बात करें और जब वो आपको कोई ऐसा आइडिया दें कि आपको लगे कि अरे वाह ये तो गजब का है, इसी पर काम करना चाहिए, रुक जाइएगा तुरंत और वेट करिए, अपने दिमाग में हलचल मचाइए और उस आइडिया को खंगालिए कि इस आइडिया में कहाँ गलती है, खोजिए। गलती नहीं मिलती है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, उस आइडिया को लेकर। मिल जाती है, गलती को सुधारिए, फिर आगे बढ़िए, छोड़िए मत। 27 तारीख आपके लिए सिचुएशनली अच्छा दिन रहेगा। दो मामले एक साथ कैरी करना और हैंडल करना इस दिन ज्यादा आसान रहेगा। आप अपने आप को इंप्रूव करके इस दिन साबित कर सकते हैं कि आपके अंदर एक पोटेंशियल पावर है और इस पोटेंशियल पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा आप साबित कर सकते हैं, तो जब आप काम करेंगे तो साबित हो जाएगा। आपको बोलना नहीं है कि देखिए मैंने कर दिया, नहीं, आपको बोलना नहीं है, शांत रहना, काम बोलेगा, ठीक है। 28 अक्टूबर को ट्रायंगुलर सिचुएशंस में सफलता मिलेगी, लेकिन फोरकास्टिंग एक्चुअली कास्टिंग नहीं, कास्टिंग, फोरकास्टिंग अपने आप में लानी होगी। फोरकास्टिंग का मतलब बता दूं, दूर की सोच। अगर दूर की सोच 28 तारीख को आप ले आते हैं तो ये दूर की सोच आपके जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए कुछ एक निर्णय आपके जीवन में माइलस्टोन का काम कर सकते हैं, इसलिए सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है और इस दिन का इस्तेमाल भी करना है। 29 अक्टूबर का जो दिन है सामाजिक रूप से एक नई शुरुआत करने को दिखाता है, लेकिन इस नई शुरुआत में आपकी जो टेंडेंसी और मेंटेलिटी होगी वो इस तरह होगी कि आप चाहेंगे कि अपने आप को बनाएं, स्थापित करें, समाज में एक पोजीशन अख्तियार कर लें और इसके लिए किए गए कार्यों में आपको शुरुआती सफलता जरूर मिलेगी। गलतियां ना करें, धीरे धीरे चलें, जो आप चाहते हैं वो चीज हो जाएगी। 30 अक्टूबर का जो दिन है ये एक द्वंद्व की स्थिति दर्शाता है। द्वंद्व का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां आप फंस गए, अब भाग नहीं सकते। जब भाग नहीं सकते तो उस सिचुएशन में सिर्फ सामना करना जब भाग नहीं सकते तो उस सिचुएशन में सिर्फ सामना करने के अलावा आपके पास कोई अवसर नहीं बचता, कोई रास्ता नहीं बचता। इसको दूसरी तरह बताता हूं, आप एक ऐसे युद्ध भूमि में हैं जहां भागने का रास्ता नहीं है, तो लड़ने के अलावा और जीतने के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है, क्योंकि अगर लड़ करके जीतेंगे नहीं तो मार दिए जाएंगे।
इसी मेंटेलिटी में रहना है 30 तारीख को, तो आप जीत जरूर जाएंगे। लेकिन अगर आपने सरेंडर करके भागने की कोशिश करी तो आप जिस भी कार्य को हाथ में लिए हुए हैं 30 तारीख को, वो काम चौपट होने से कोई रोक नहीं सकता। तो वर्गोस यानी कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 24 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक का। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है, काफी बैलेंसिंग दिन रहेगा। दिन ही अपने आप में बैलेंसिंग रहेगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको जस्टिफाइड तरीके से मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए जो भी करिए सोच समझ के करिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा प्रभाव मिलेगा, बुरा करेंगे तो इसी दिन बुरा मिल सकता है। सेम डे में आपको बुरा भी मिल सकता है, सेम डे में अच्छा भी, इसलिए सोच समझ करके काम करिए। 25 अक्टूबर बढ़िया दिन, बहुत बढ़िया। और बढ़िया इसलिए क्योंकि पारिवारिक मामलों में यह सफलता दिखाता है। परिवार के साथ आपके दिन को रोमांचक और यादगार बनाता है। प्रेम संबंधों में सफलता, वैवाहिक जीवन में पूर्णता दिखाता है। यह दिन आपके लिए यादगार जैसा भी हो सकता है। 26 अक्टूबर बिल्कुल विपरीत दिन रहेगा। आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें, हस्तक्षेप ना करें। खुद को हस्तक्षेप से जितना पीछे रखेंगे, चीजें उतनी ही ज्यादा आपके फेवर में रहेंगे। लेकिन अगर आप इस दिन महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद बना लेते हैं और बिल्कुल भी हार ना मानने की टेंडेंसी में आ जाते हैं, तो मुसीबतें हो जाएंगी। कभी कभी गिव अप कर देना चाहिए। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि गिव अप करना भी बहुत समझदारी का काम है। पीछे हट जाइए। कहते हैं ना, शेर हमला करने से पहले एक कदम पीछे लेता है, तो ले लीजिए ना पीछे, हमला करिए अच्छे से। तो इस दिन थोड़ा सा संभाल कर रहिए, थोड़ा सा क्लोज रहिए और थोड़ा सावधान रहिए। 27 अक्टूबर के दिन धन के प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी नए सोर्स के लिए आप प्रयास कर रहे थे कि इनकम का एक और जरिया बन जाए, तो उस चीज की प्लानिंग करने के लिए यह दिन बहुत बढ़िया रहेगा। इन चीजों के अलावा आपको इस दिन प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए लोगों की बातों के प्रभाव में आने से खुद को बचाने का पूरा प्रयास करना है। आपके द्वारा किए गए कार्यों में इस दिन हालांकि सफलता तो नहीं मिलेगी आपको 27 तारीख को, लेकिन किसी भी तरह से यह दिन आपके विपक्ष में नहीं होगा। अब बात करते हैं 28 अक्टूबर की। 28 अक्टूबर आपके जीवन में एक ऐसा दिन होगा, मतलब आपके लिए इस हफ्ते में ऐसा दिन होगा जब चीजें आपके फेवर में आना चाहती तो हैं, लेकिन डार्क शेडेड होकर के कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस आपके फेवर में आ सकती हैं, तो उन्हें आने दीजिए, उन्हें रोकना नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें अनायास ही आपको फेवर करती हैं, और जब वे अनायास ही आपको फेवर करती हैं तो उस फेवर में दूसरे का फायदा नहीं होता, लेकिन आपका फायदा निहित होता है। तो ऐसे में अपने फायदे के प्रति सचेत और सतर्क रहना है, दूसरे के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। 29 अक्टूबर, देखिए चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन आपका जो पैशन है, जो जोश है, यही की पॉइंट होगा कि आप चीजों को कितना अपने फेवर में ला सकते हैं। अगर आपने शुरुआत अच्छी करी और उस अच्छी शुरुआत के बाद चीजों को अपने कंट्रोल, अपने नियंत्रण से निकलने दिया, तो सब कुछ नियंत्रण से बाहर होगा। इसलिए जो शुरुआती पकड़ है उसे अंत तक बनाए रखें, छोड़े नहीं। 30 तारीख आपके जीवन में, आपके सप्ताह में एक ऐसा दिन होगा जब आप उम्मीद करेंगे कि चीजें बेहतर हों, और इस उम्मीद पर अगर आप काम करते हैं तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन खाली उम्मीद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उम्मीद रह जाएगी। तो इसलिए होप ना करें, होप करें तो उस होप को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करें। तो तुला राशि, यह था आपके लिए राशिफल 24 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन धन के मामले में और व्यापारिक मामले में और जॉब के मामले में प्रयास सार्थक साबित होंगे। आप जो भी करेंगे उसमें आपको पूर्णता मिलने के पूरे संकेत और उम्मीद साथ में दिख रही है। इन चीजों के अलावा फैमिली के मैटर में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में थोड़ा सा अधूरापन रहेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। समाज में आपकी इमेज पहले से ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत हो सकती है। 25 अक्टूबर के दिन संतुलित व्यवहार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी कहें, जो भी करें, तोल मोल के करें, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इस दिन जितना ज्यादा आप संतुलन में रहेंगे, दिन उतना आपके फेवर में भी रहेगा।
26 तारीख आपके लिए भाग्य को आपके पक्ष में लाने का काम करेगा, लेकिन जब यह भाग्य आपके पक्ष में आएगा तो इस भाग्य का आपके पक्ष में आना 26 अक्टूबर को ऐसा होगा जब चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएं। आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, और जब चीजें अचीव हों, फेवर में चीजें हों, तो किसी से कुछ कहना नहीं है, एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपका काम हो गया फॉर्चुनेटली, किस्मत की वजह से या ईश्वर की कृपा से। खुश हो जाइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, लेकिन किसी से गाना मत गाइए कि अरे मेरा काम हो गया। ये नहीं करना, क्योंकि ये चीज अगर आपने करी तो ये दूसरों में आपके प्रति जलन, जेलिसी की भावना पैदा कर देगा। 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर को द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। द्विपक्षीय मामलों में जब सफलता मिलेगी तो दैट मीन्स आपके रिलेशनशिप, जो टू वेज रिलेशनशिप हैं, जैसे प्रेम संबंध, आपके लव रिलेशनशिप और आपका मैरिड लाइफ, इन चीजों में भी चीजें आपके फेवर में रहेंगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलती है, मिल जाएगी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें। इस चीज का ध्यान आपको रखना है कि इस दिन अगर आप कुछ नया शुरू करते हैं तो वो चीज आपको एक नई दिशा देने का काम करेगा, और उस चीज से वापस लौटना संभव नहीं होगा। 28 अक्टूबर का दिन आपके पहली चीज तो देखिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज तो यह है, सफलता दिलाएगा। दूसरी चीज यह है, लेकिन दूसरे लोग आपको इस्तेमाल कर सकें, उन्हें ऐसी प्रिविलेज भी दिलाएगा और आपको ऐसी कमजोरी भी देगा कि आप इस्तेमाल आसानी से हो जाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि इस दिन आप बड़े भावुक रहेंगे, और भावुकता और इमोशंस आपके ऊपर जब हावी होगा तो लोग आपको अपने लिए मोल्ड करके यूज कर पाएंगे। इस चीज को अगर रोकना है तो भावुकता को रोकना होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना होगा। 29 अक्टूबर को आप अगर किसी को धोखा देना चाहते हैं, किसी का नुकसान करना चाहते हैं, किसी को पनिश करना चाहते हैं, तो सरेंडर कर दें, पीछे हट जाएं। ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मुंह की खानी पड़ेगी, नुकसान आपका खुद हो जाएगा। दूसरे व्यक्तियों को नीचा दिखाने के चक्कर में आप खुद नीचा देख लेंगे, इसलिए इन चीजों से बिल्कुल परहेज करें, दूर हट जाएं। इस दिन कोई भी एक ऐसा काम नहीं करना जो दिखावे के लिए हो। दिखावे के लिए तो ड्रेसअप भी नहीं करना है, तैयार भी नहीं होना है। अपने लिए करिए, जो करिए दिल से अपने लिए करिए, सफलता बिल्कुल आपके साथ है। लेकिन अगर दिखाने की वजह से अगर आप कुछ करते हैं तो असफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। 30 अक्टूबर का जो दिन है, इस दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं, प्रेम संबंधों में समस्या, इसलिए प्रेमिका या प्रेमी से मिलना कैंसिल कर दीजिए, अपने डेट को आगे ले जाइए। वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंधों के बीच में कड़वाहट का दौर आ सकता है। इस कड़वाहट के दौर की शुरुआत आपसे होगी, इसलिए इसको टॉक्सिक ना करें। टॉक्सिक मीन्स जहरीला, इसको जहरीला ना करें। वाणी पर नियंत्रण रखें, प्रिविलेज दे दें अपने स्पाउस को, जो वो कहे करे उसे करने दें, थोड़ा बोल लेने दें, एक दिन उसको दे दें। उसको एक दिन देने का आपको काफी फायदा मिलेगा, इमेज आपकी बन जाएगी। लेकिन अगर आप इक्वल वार करेंगे, इक्वल एक तरह से झगड़ा करेंगे, तो चीजें आपके फेवर में नहीं जाएंगी, और जितना ज्यादा आप अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा अपने जीवन साथी की नजरों में नीचे गिरते जाएंगे। तो वृश्चिक राशि, यह था आपके लिए राशिफल 24 से 30 अक्टूबर तक का। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सजिटेरियस। आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है, सबसे पहले तो ये दिन आपको किसी भी बंधन में नहीं बांधेगा, लेकिन आप ही अपने आप को बंधनों में जकड़ लेंगे। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को समस्याओं का शिकार बनाने के लिए तैयार बैठे रहेंगे, इस वजह से आप समस्याग्रस्त होंगे। लेकिन अगर अपने मन में आपने सिर्फ इतना ले आया कि आप अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधेंगे, चीजें जैसी मूव हो रही हैं मूव होने देंगे, और अपनी सफलता को बिना डाउट के अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आपकी सफलता अचीव हो जाएगी। 25 अक्टूबर के दिन आप इमोशनल ग्राउंड्स पर गिर सकते हैं, और किसी प्रेम संबंध में आपके द्वारा उठाए गए गलत कदम का आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रेमिका के साथ और अपने जीवन साथी के साथ, प्रेमिका मतलब प्रेमी भी हो सकता है, उनके साथ और जीवन साथी के साथ डील करते समय काफी सावधानी बरतें। प्रॉमिस किसी तरह का ना करें, यह आपके फायदे में नहीं होगा। बिजनेस के मामलों में संवेदनशील मामलों को टाल दें, जो क्रिटिकल सिचुएशंस हैं उसमें अपने डिसीजंस को आगे बढ़ा दें।
26 अक्टूबर बिल्कुल क्रिटिकल डिसीजन लेने के लिए बढ़िया दिन रहेगा। संवेदनशील मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय प्रभावकारी साबित होंगे। साथ ही साथ आपका प्रभुत्व में वृद्धि होगी। आपके प्रभुत्व में वृद्धि का मतलब आपका जो ग्रेस है वो इंक्रीज होगा और लोग आपकी बातों को मानना पसंद करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। आपके अहंकार में भी इस दिन वृद्धि हो सकती है 26 अक्टूबर को, तो इसलिए अपने घमंड पर, अपने प्राइड पर, अपने ईगो पर कंट्रोल करें। 27 अक्टूबर एक ऐसा दिन होगा जब ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में तो होंगे, लेकिन इस फेवर को और ज्यादा अपने फेवर में लेकर आना आपकी ड्यूटी होगी। और ये कैसे करेंगे? इसे करने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा। दूसरे, अदरवाइज लोगों की बातों को बिल्कुल इग्नोर करना होगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, इस दिन आप क्या कर रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस अपने आप में काफी प्रभावकारी होंगे, तो इस प्रभावकारी डिसीजन के साथ जाना है, बट डिसीजन लेने का काम धैर्य से करना है, जल्दीबाजी से नहीं करना। 28 अक्टूबर आपके लिए अच्छा दिन रहेगा। चीजें आपके फेवर में, लोग आपके सपोर्ट में, परिवार का पूरा सहयोग, मित्रों का पूरा सहयोग, हर चीज आपके फेवर में रहेगी। अगर आप किसी तरह की निगेटिविटी अपने मन में लेकर नहीं आते तो चीजें आपके पक्ष में होंगी। 29 अक्टूबर को भी चीजें मोस्टली आपके पक्ष में होंगी, लेकिन ये दिन कुछ मामलों में सतर्कता दिखाता है। जैसे जब आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो तो उसे एक्सेप्ट करें। दूसरे, लोग आपके बारे में वाहवाही की बातें अदरवाइज में करते हो तो उसमें और इनपुट नहीं डालना, उनको और नहीं याद दिलाना कि अरे पता है मैंने ये कर दिया था। नहीं, ये सब नहीं बोलना। वो बात कर रहे करने दीजिए ना। कोई आपके बारे में अच्छी बातें करता है, करने दीजिए। कोई आपकी तारीफ करता है, थैंक यू बोलिए, लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है। इजी रहना है, थोड़ा सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग। ठीक है, मेरी तारीफ हो रही है, होने दीजिए, करने दीजिए जो कर रहा है। कोई बुराई कर रहा है वो भी कर लेने दीजिए। इन चीजों के अलावा किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं, किसी भी कार्य में हाथ लगाते हैं, या किसी रुके हुए काम को भी आप फिर से करने की कोशिश करते हैं तो इसमें सफलता आपको मिल जाएगी। 29 के बाद 30, ये दिन जो है दूरगामी परिणाम लाने में आपको सफलता दिलाएगा, सहायता दिलाएगा। अब दूरगामी परिणाम का क्या मतलब है? फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस अगर आप लेना चाहते हैं तो ये दिन पहली चीज तो आपकी हेल्प करेगा, और इन फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस की वजह से आपका फ्यूचर सिक्योर और बेटर हो जाएगा। बट ये डिसीजन आपको आज लेना होगा, यानी 29 को। तो फ्यूचरिस्टिक रहें, देखें भविष्य में आपके आज के निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस डिसीजन का कितना इंपैक्ट फ्यूचर में जाएगा। इस चीज पर अगर आप कॉन्सेंट्रेटली ध्यान देंगे तो डिसीजन सही ले पाएंगे और आपका काम हो जाएगा। इन चीजों के अलावा अगर आप 2-4 लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने फेवर में लाने की कोशिश करेंगे तो 30 तारीख को ये भी बाखूबी आसानी से कर पाएंगे। तो धनु राशि यानी सजिटेरियस, ये था आपका राशिफल 24 यानी 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यह दिन भरोसेमंद रहेगा। इस दिन अपने ऊपर जितना आपका कॉन्फिडेंस रहेगा उतना सफलता आपको मिलेगी, लेकिन आत्मविश्वास अगर आपका डिग गया, आत्मविश्वास हट गया, कॉन्फिडेंस लेसनेस आ गई तो यह दिन आपको फेवर करना बंद कर देगा। इसके बाद 25 अक्टूबर की बात करते हैं। बिल्कुल इसकी रिप्लिका जैसा यह दिन होगा, लेकिन इस दिन मामला कॉन्फिडेंस पे नहीं जाएगा, मामला धैर्य पे जाएगा, पेशेंस पे जाएगा। जितना आप पेशेंस रख सकते हैं उस पेशेंस का आपको फायदा होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कुछ करें ही ना। पेशेंस का मतलब अकर्मण्यता नहीं है, यानी कि वर्कलेसनेस नहीं है। वर्क तो करना होगा, मेहनत तो करनी होगी, बट अपने आउटपुट के लिए पेशेंस रखना होगा। तो आउटपुट के लिए अगर आप पेशेंस रख पाते हैं तो चीजें आपके फेवर में मूव होंगी। 26 अक्टूबर के दिन आप सामाजिक रूप से सोशल मामलों में अपनी इमेज को बनाने का काम करेंगे। आगे बढ़ें। अगर आपकी इमेज को कोई धक्का नहीं लगता और चीजें मतलब इस तरह से नहीं मोल्ड होती कि आपको गलत समझा जाएगा तो आप किसी को भी धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इमेज खराब हो तो धोखा नहीं देना है, तो फिर आपको शांत रहना है, चीजों को टाल देना है। 26 के बाद अब बात करते हैं 27 अक्टूबर की। इस दिन दूसरे व्यक्तियों, अब इस दिन का जो 26 वाला था ना, इससे एक स्टेप आगे जाता है ये दिन,
और कहता है दूसरों के फायदे या नुकसान दोनों की परवाह नहीं करनी, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है और अपने लक्ष्य को साधना है। अगर अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने गोल की ओर आगे बढ़ते हैं और उसे अचीव करने में किसी को लॉस होता है तो लेट देम लॉस, उन्हें लॉस होने दीजिए, उनका नुकसान हो जाने दीजिए, लेकिन आपका फायदा मेन प्रायोरिटी पर होना चाहिए। इन चीज़ों के अलावा आप जब अपने फायदे के लिए काम 27 तारीख को करें तो बड़े सॉफ्ट पर्सन रहें, ठीक है, सॉफ्टनेस दिखाएं, लोगों को ऐसा लगाएं कि आप बड़े इमोशनल पर्सन हैं, बिल्कुल स्वार्थी नहीं हैं, फेक करें, नकलीपन दिखाएं। 28 तारीख किसी नई चीज़ को शुरू करने के लिए बढ़िया है, किसी नए चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नया काम स्टार्ट करने या किसी चीज़ में पहली बार अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन किसी एक मामले को अगर आप हाथ में ले लेते हैं पूरा कंप्लीट करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए, तो वो एक काम आपके लिए बिल्कुल रिजॉल्वेबल होगा और आपको फुलफिलमेंट इसमें मिल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी। 29 अक्टूबर आपके लिए ऐसा दिन होगा जब ईश्वर की कृपा की ओर आपका झुकाव होगा। आप ईश्वर की कृपा अपने जीवन पर चाहेंगे और इसके लिए आपका झुकाव, रुझान ईश्वरीय शक्तियों की ओर ज़्यादा बढ़ेगा। स्पिरिचुअलिटी थोड़ा बढ़ जाएगी आपकी। कुछ अच्छी चीज़ों, अच्छी किताबों का या गंभीर पुस्तकों का अध्ययन करने की दिल हो सकता है आप ईश्वरीय साहित्य पढ़ना शुरू कर दें, मतलब धर्म की किताबें। इसके अलावा इस दिन आप किसी एक डिसीजन पर जाकर के एंड में इवनिंग तक स्टक हो सकते हैं, 4 बजे से 6 बजे के बीच में। बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको तुरंत अपने आप को ये बताना है कि जो रास्ता बिल्कुल न्यायिक है, जस्टिफाइड है, सही है, अनबायस है, पक्षपात से हटा हुआ है, उसी को आपको चुनना और उसी पर आगे बढ़ना है। 30 अक्टूबर की बात करते हैं। इस दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता मिलने के अलावा टू वे सिचुएशंस को आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, और न सिर्फ साइमल्टेनियसली हैंडल कर पाएंगे, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हैंडल कर पाएंगे, बल्कि सफलता भी पाएंगे, अचीवमेंट भी मिल जाएगी। तो इस दिन आप अपने आप में, मतलब अपने पोटेंशियल्स को, आपका जो काबिलियत है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 24 से 30 अक्टूबर तक का। 11वीं राशि लेते हैं, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का दिन थोड़ा परिवर्तनकारी रहेगा। ये दिन का जो परिवर्तन है वो आपके फेवर में रहेगा। चीजें चूंकि आपके फेवर में होंगी, इसलिए फोकस होकर के अपने फायदे को निकालना है। फेवर का मतलब ये नहीं कि चीजें आपके फेवर में हैं तो आपका फायदा अपने आप चलकर आप तक आएगा, उसे लेना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। 25 अक्टूबर देखिए, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये दिन किसी तरह का कोई समस्या आपको नहीं पैदा करेगा। बस लेन देन के मामलों में थोड़ा सावधान रहिएगा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय बड़ा सावधान रहना है। उधार नहीं लेना है, उधार देना भी नहीं है। पैसों के मामले में थोड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन ये जो समस्या है ये 25 तारीख को ही खत्म हो जाएगी, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही। इसलिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में 25 तारीख को फंसते हैं जहां समझ में ना आए तो 1-2 दिन का समय ले लें। अगर मामला सिर्फ आपका है तो अपने आप को बताएं कि अच्छा चलो मैं कल डिसीजन लूंगी या लूंगा। अगर किसी से रिलेटेड है तो उसको बोले 1-2 दिन का समय दे दीजिए, आई विल सॉर्ट इट आउट। समय लेते ही चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी और ये सॉर्ट हो जाएंगी। 26 अक्टूबर आपको एक चैलेंज देता है। चैलेंज पहला है कि आपको अपने शेल से बाहर निकलना है। जो क्राइटेरिया आपने बना रखा है, डेली का रूटीन बना रखा है, इसको थोड़ा ब्रेक करके बाहर निकलिए, तभी अचीवमेंट मिलेगी, तभी सक्सेस होगी। इन चीज़ों के अलावा सही चीज़ पर फोकस करना ही होगा। अगर आप किसी के भरोसे बैठे हैं कि फला व्यक्ति, तो पहल आपको करनी होगी। जब तक पहल आप नहीं करेंगे, लोग आपके फेवर में काम नहीं करेंगे। 27 अक्टूबर की बात करते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस का एक अलग इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, और इस डिसीजन का इंपैक्ट ये होगा कि आप अपने आप को या बेहतरी में ले जाएंगे या मुसीबत में फंसाएंगे। तो जो डिसीजन 27 तारीख को लेना है, उस डिसीजन पर फोकस करें, ध्यान करें, और वो डिसीजन सही तरीके से, सही सापेक्ष में लेने का प्रयास करें। अगर मामला टल सकता है तो टाल दें। जरूरी नहीं है कि आप इस मामले में हर वो चीज करें
जो नेसेसरी है, कभी कभी कुछ अननेसेसरी चीजों को भी कर देना चाहिए, जैसे मामले को छोड़ दें। 28 तारीख बढ़िया दिन रहेगा, बिल्कुल अलग दिन रहेगा। इस दिन आप जिन चीजों को हाथ में लेंगे सफलता उसमें मिलेगी। हालांकि आप थोड़ा रूड रहेंगे इस दिन, आपके व्यक्तित्व आपके व्यवहार में रूखापन रहेगा। उस सब के बावजूद आपके द्वारा किए गए कार्यों में न सिर्फ पूर्णता मिलेगी बल्कि सफलता भी दिखाई देती है। 29 को यानी 29 अक्टूबर के दिन आप आर्थिक क्षेत्रों में नया कुछ करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए दिमाग में आइडियाज आ सकते हैं। करियर या बिजनेस को और ऊपर ले जाने के लिए भी आप कुछ नया सोच सकते हैं, लेकिन आपकी सारी सोच, सारे आइडियाज बचकाने हैं, इन पर और काम करने की जरूरत है, रिफाइन करने की जरूरत है। आपके आइडियाज को अगर आप रिफाइन कर ले जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप इसका फायदा उठाएंगे। नहीं कर पाते तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपने आइडियाज पर 29 को काम नहीं करना है, आइडियाज को ठीक करना है। 30 तारीख को 30 अक्टूबर एक ऐसा दिन रहेगा जब आप इमेजिनरी दुनिया में रहेंगे। 30 अक्टूबर के दिन इमेजिनेशंस आपकी इतनी ज़्यादा बड़ी होंगी कि जिसे हम कह सकते हैं कि ख्याली पुलाव मन में पक रहे होंगे। उन ख्याली पुलाव को खाने के लिए चम्मच को भी ख्याल में लाएं। चम्मच के बिना पुलाव नहीं खाया जाता। मीन्स अगर किसी चीज़ के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि फला चीज़ मुझे अचीव हो जाए तो मज़े ही आ जाए, तो उस चीज को कैसे अचीव करना है इसकी प्लानिंग भी तो करिए। इमेजिन ही तो करना है। इमेजिन अगर कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं तो प्लानिंग को भी इमेजिन कर लीजिए। अगर आप प्लानिंग इमेजिन कर ले जाते हैं तो चीजें अचीव करने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्लानिंग का पार्ट भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, तो ये एक ख्याली पुलाव है जो आपके ख्यालों में पकेगा और ख्यालों में खत्म, खा नहीं पाएंगे। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा था। तो कुंभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 24 से 30 अक्टूबर तक का। 12वीं राशि यानी अंतिम राशि लेते हैं, पाइसिस, मीन राशि। 24 अक्टूबर आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। ऊर्जा आपको काफी ज्यादा फील होगी। इस दिन एनर्जेटिक रहेंगे और किसी नई चीज में नए शुरुआत को करने के लिए प्रेरित रहेंगे, इंस्पायर्ड रहेंगे। अगर आप कुछ न्यू करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो उस चीज में सफलता आपकी कोई रोक नहीं सकता है। सफलता भविष्य में जरूर मिलेगी। 25 अक्टूबर बहुत बढ़िया दिन रहेगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के मामले में पूर्णता और सफलता दिलाता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य इस प्रकार से होंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन नैतिकता का पालन बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखें। अनैतिक कार्यों में यह दिन बहुत बुरी तरह से असफलता दिला सकता है, इसलिए नैतिकता को प्रायोरिटी पर रखकर चलना होगा। 26 अक्टूबर महिलाओं के लिए बहुत विशेषकर अच्छा दिन रहेगा। अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रही थी या कंसीव कर चुकी हैं तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। कंसीव करने का प्लान कर रही थी तो इस दिन ट्राई कर सकती हैं, इस दिन आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। इन चीज़ों के अलावा आप अगर जॉब के मामले में आगे बढ़ना चाहती थी तो आपके लिए 26 अक्टूबर भी काम का दिन होगा। अब सभी के लिए बता रहा हूँ, महिला पुरुष दोनों के लिए। इस दिन पारिवारिक मामलों में आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। आपके प्रयास आपकी इमेज को पहले से और ज़्यादा इम्प्रूव करने में सहायक होंगे। 27 अक्टूबर को आपको थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाइए, अंदर की ओर मुड़ जाइए। इस दिन दुनिया से अगर आप कट जाते हैं तो बहुत अच्छा, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप दुनिया से कटे हैं। लेकिन अपने आप को इस कटाव की बावजूद खुद से जोड़ने का प्रयास करें। अगर आप खुद से इंटरकनेक्ट हो गए तो कई सारे अपने पॉइंट्स पर, अपने जो आपकी समस्याएं वगैरह हैं उनके ऊपर आपका अपना मार्गदर्शन आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा और काम आएगा। खुद से प्रभावित हो जाएंगे कि अरे मेरे पास इतना दिमाग है। तो इसलिए इस दिन को इस्तेमाल करें। अपने मन की गहरी भावनाएं 27 तारीख को किसी को बतानी नहीं है। 28 अक्टूबर एक ऐसा दिन होगा जब आप काफ़ी सॉफ्ट पर्सन होंगे। आपको बुद्धू बनाना दुनिया का शायद सबसे आसान काम 28 तारीख को होगा। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिए, बुद्धू बनिए मत। और अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाला बुद्धू बना रहा है और उसकी बातों में उलझते जा रहे हैं, तो अपने आप को रेजिस्ट करने का एक उपाय बताता हूँ। उपाय यह है कि उसकी बातों में बात की नहीं, बाल की खाल निकालना शुरू करिए। जैसे वो बोले कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, फिर सोचिए यार फायदे की इंग्लिश होती है
बेनिफिट को प्रॉफिट कह सकते हैं। प्रॉफिट मतलब पैसा। ये पता नहीं पैसे की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। आजकल तो क्रिप्टो करेंसी भी चल रही है, क्रिप्टो करेंसी तो दिखाई नहीं देती। और पैसा भी क्या है यार, हाथ का मैल है। और नोट भी क्या है, नोट के ऊपर तो लिखा रहता है कि धारक को अदा करने का वचन देता हूँ, साला असली तो वो भी नहीं है। बाल की खाल निकालिए, वो बोल रहा है बक 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 बोलने दीजिए, आप अंदर से शुरू हो जाइए, बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा, वो आपको बुद्धू नहीं बना पाएगा। 29 अक्टूबर बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन पारिवारिक मामलों में आपका रुझान ज़्यादा रहेगा, परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। परिवार के प्रति आप जितना ज़्यादा नरम रुख रख करके या सहृदयी हो करके काम करेंगे, उतने ज़्यादा खुशी आपको महसूस होगी। पारिवारिक मामलों में सफलता दिलाता ये दिन आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि आप अपने समय को निकालें और फैमिली के साथ बिताएं। अगर पॉसिबिलिटी ना हो तो भी सामान्य से, रेगुलर से ज़्यादा समय देने का प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 अक्टूबर भविष्य की किसी योजना को बनाने और उसको शुरू करने के लिए सबसे सूटेबल दिन है। अगर आपके पास कोई योजना तैयार रखी है तो उस पर काम करने के लिए 30 तारीख बढ़िया दिन है। और अगर योजना तैयार नहीं है और आप एक ऐसी फुल प्रूफ योजना चाहते हैं, फुल प्रूफ और फूल प्रूफ दो होती है। फुल प्रूफ मतलब हर ओर से सुरक्षित, और एक होती है फूल प्रूफ, बेवकूफ़ी से सुरक्षित। कोई बेवकूफ़ी नहीं है इसमें, उसे फूल प्रूफ कहते हैं, FOOL। तो यहाँ फूल प्रूफ की बात कर रहा हूँ। अगर फूल प्रूफ योजना बनाना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर आपका काम कर सकता है। 30 अक्टूबर को सोचना शुरू करें, दिमाग लगाना शुरू करें, बैठें, पेपर पेन ले लें और अपनी योजना को लिखते चले जाएं। आपकी योजना बहुत ही बढ़िया, अच्छी और बेहतरीन बनेगी, जिस पर भविष्य में काम किया जा सकता है। तो मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 24 से 30 अक्टूबर के लिए। आज का वीडियो, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। राशिफल तो अगले हफ्ते आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।